यूट्यूब चैनल पर। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही पेपर हो जाएगा मैं आपके सामने ऑफिशियल की लाऊंगा, जो ऑफिशियल की से मिलती जुलती होगी। एक दो सवाल का मैं कह नहीं सकता, बाकी मैं सारे जीके के सवाल की लेके आया हूँ आपके सामने। तो पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने जो आया, अंगूर की खेती को कहते हैं, अंगूर की खेती को कहते हैं। इसका राइट आंसर है विटीकल्चर। विटीकल्चर, जिसने भी किया है विटीकल्चर उसका राइट होगा सवाल। आगे देखो दूसरा नंबर सवाल, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, कौन से जिले में है भाई? बड़े सिंपल सीधे से सवाल है, कौन से जिले में आया है, कौन से जिले में स्थित है ना? कौन से जिले में स्थित है कुंभलगढ़? सीधी सी बात आ गई आपके राजसमंद। जिसने भी राजसमंद किया है उसको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजसमंद। नंबर 3 देखिए, वर्ष 2017-18 में बाजरा उत्पादन में भारत में राजस्थान का नंबर पूछा है भाई। राजस्थान का स्थान, बाजरो खानो ही राजस्थान निकायो है सवाल है, तो ये क्या होगा, कौन सा होगा? प्रथम स्थान होगा भाई, प्रथम स्थान। नंबर 4 देखिए, मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा एक कारण नहीं है? सीधी सी बात है, वृक्षों को रोपोगे तो मृदा अपरदन होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? होगा वन रोपण। नंबर 5, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, क्या पूछा है? क्या पूछा है भाई? टेकोमेला, टेकोमेला अंडुलता। नंबर 6 देखो, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा हुई थी? सबसे पहले करने वाला राजस्थान ही था भाई। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति का निर्माण हुआ या की घोषणा हुई? घोषणा हुई। तो ये है भैया आंसर इसका 1994 जिसने किया है उसका ये राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना, मिला लेना आप लोग। अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी, 31 दिसंबर। जिसने भी ये किया है उसका राइट है आंसर। अगला सवाल चलते हैं हम। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? जिसने भी 1958 किया है राइट होगा उसका आंसर ये। अगला सवाल है, वन की आशा किस नदी का नाम है? आपके नाम है, किस नदी का नाम है भैया? बनास का।
जिसने भी बनास राइट किया है पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 10वां। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है भैया कुचिपुड़ी नृत्य, आपको देख रखा है उसी से, कुचिपुड़ी नृत्य है। और इसके साथ में और लिख देता हूँ, भरतनाट्यम भी करते हैं ये, भरतनाट्यम। जिसने भी कुचिपुड़ी किया है उसको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। विश्व की प्राचीनतम वलय पर्वत श्रृंखला, वलय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है आपकी, बहुत बार पढ़ा है आपने, अरावली। नवनीत या यंगेस्ट पूछ ले, यंगेस्ट तो वो हिमालय है, और प्राचीनतम कौन सी है आपकी? अरावली है भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल पूछा है कमलकांत वर्मा, हाल ही में निधन हुआ था उनका। राजस्थान के क्या थे ये? राजस्थान के पहले डैश थे, ठीक है ना। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आपके ऑप्शन में है न्यायाधीश। अगर वो राइट किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 13, देखो। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया अभी? ठीक है, ये है आपके 1982-83 से। जिसने भी ये ऑप्शन राइट किया है उसको पूरे नंबर मिलेंगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल फटाफट कर रहा हूँ, आपका समय नहीं खराब करूँगा मैं। अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर अपने 16। इसमें देखो, महाराणा ये आपके किस शहर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थापित है? किस में है भाई? किस शहर में है? काजरी पूछ रहा है ये। काजरी किस में है? जोधपुर में। आपरी और काजरी दोनों जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 17, आगे चलते हैं। जोधपुर अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही है आंसर। जल महल कौन सी झील में स्थित है? मानसिंह जी गटे रहा, जयपुर जल महल गटे हैं जयपुर में, तो ये कौन सी झील हो जाएगी? मानसागर झील, मानसागर झील। जैसा कि मैंने एग्जाम से पहले आपको बताया था कि बच्चों, आप लोग विगत प्रश्न जो आए हुए हैं RSM SSB के, पहले जितनी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो किताब आप पढ़ लेना। और वो जो पढ़ के गए हैं, मैं बता दूं आपको 60% से ज़्यादा सवाल उसी में से आए हैं, वापस रिपीट किए हैं। राजस्थान राजस्व परिषद, ये देखो, ये शब्द बहुत चौंकाने वाला है। इसमें बताऊंगा कैसे क्या हुआ। परिषद का मुख्यालय है। अगर राजस्व मंडल की बात करता तो आप अजमेर राइट करते, लेकिन परिषद का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जयपुर होगा भाई। ठीक है ना। कई बच्चे मंडल के भरोसे अजमेर करके आ गए हैं, लेकिन अगर किसी ने भी परिषद आराम से अच्छी तरह से किया है
पढ़ा है तो उसको जयपुर किया होगा। सही आंसर इसका जयपुर होगा। आगे चलते हैं। कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कुंभलगढ़, बड़ायो कुंभा, मरियो कुंभा, बट रहतो कुंभा, तो आंसर कौन है? महाराणा कुंभा। अगला सवाल देखो 20वां। महाराणा कुंभा जो करके आया राइट है। श्रेणी राजस्थान में मुख्य जल स्रोत बनाती है। देखो डैश श्रेणी राजस्थान में मुख्य आपके क्या बनाती है भाई? जल स्रोत बनाती है। मुख्य जल स्रोत बनाती है। अरावली ठोगे वाला थे, लेकिन है ये हिमालय। अगर जिसने राइट किया है उसका राइट ऑप्शन हिमालय उसका होगा। अगला सवाल देखो हमारा 21वां सवाल क्या है? किस वर्ष प्रतापगढ़, बहुत बार पढ़ाया गया है भाई, प्रतापगढ़ जिले को 33वां जिला बनाया गया? 26 जनवरी 2008। जिसने भी 2008 किया है राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फटाफट, आपका टाइम समय नहीं खराब करूंगा मैं, मिलाते चलना अपने सवाल और मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल राइट हुए हैं, ताकि मैं आपको जब ऑफिशियल की आ जाए उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के पश्चात जनगणना? देखो जनगणना होती है आपकी, जनगणना 2001 में हुई, 11 में हुई, अब 21 में हुई, यानी 10 वर्षों से। 10 वर्ष जिसने भी राइट किया है आंसर राइट है उसका। क्वेश्चन में आपको 28वां शॉर्ट में कराता चलता हूं आपके आंसर। कोलायत का वार्षिक मेला, कोलायत कपिल मुनि वाला पूछ रहा है। कोलायत का वार्षिक मेला आपके बीकानेर। ठीक है, कोलायत मेला बीकानेर कपिल मुनि का होता है भाई। चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, मैंने पढ़ाया भी था, ये सवाल आया है आपके। देखो और अगला सवाल है, जून 2015 तक राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में स्थान पूछ रहा है भाई। भारत में स्थान ये प्रथम ही है, चाहे 2020 भी पूछ ले आपसे तो ये प्रथम स्थान पे ही है आपके। ठीक है, अगला सवाल है इंपोर्टेंट। देखो राजस्थान में जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम है ना, ये है आपके 1959 में। 1959 जो इसको राइट करके आया उसका ये राइट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 31 पे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष हुआ भाई? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, किसी ने अगर 1878 किया है तो उसका राइट माना जाएगा ये। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य कौन थी? संतोष अहलावत। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद, और ये राजस्थान से 16वीं थी भाई। ठीक है, कौन थी? संतोष अहलावत। अगला देखो, आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा? बहुत ही सरल सवाल पूछा। आना सागर झील का निर्माण सबको पता है, नाम ही सबसे ऊपर दिया, पहला ऑप्शन है आना जी। आना जी चौहान। चौहान कहाँ से थे? अजमेर से तो थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। आना सागर भी अजमेर में है आपके, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें।
सीधा सीधा सा सवाल था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा उद्गम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, उद्गम स्थल है अमरकंटक। पहला ऑप्शन है आपके ये अमरकंटक। जिसने किया है राइट है उसका। क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करता हूं अगले। मोट मस्जिद ये किसने बनवाई थी, ये पूछा था। किसके शासनकाल में बनी थी, तो ये मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखो जून 2020 तक संस्कृति व पुरातात्विक मंत्री थे, ये थे बी डी कल्ला जी जो थे ये मंत्री थे। आपके ऑप्शन आया था, आपने राइट मारा है तो आपका सही है। अगला सवाल है 37वां। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर राजस्थान फैला हुआ है, तो ये है 10.41 यानी 10.4 आया। इसमें आपको राइट मारना है इसको, 10.4 को। ठीक है, अगला सवाल 38। मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया ये किस खेल से संबंधित थे, ये थे क्रिकेट से। मुंबई के सौराष्ट्र की टीम से ये खेले थे और पुरुषोत्तम जी के नाम पे ट्रॉफी भी कराई जाती है, तो क्रिकेट से संबंधित थे। जिसने भी क्रिकेट किया है उसका ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39। पानीपत का प्रथम युद्ध, अरे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जिसने राइट किया है उसका ये राइट है। सीधी सीधी डेट पूछी हुई है, कंफ्यूजन है ही नहीं। जो आंसर किया आएगी मैच कर लेना आप। एक दो सवाल का मैं कह नहीं सकता, बाकी सारे सवाल आपको परफेक्ट मिलेंगे। उसके बाद में रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया था भाई? रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया था? 1236 से 40 के बीच में थी, तो 1240 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका राइट होगा 1240। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट, हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट ये हुई थी 78 में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो अगला सवाल है 42वां सवाल है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन से पूछा था, खनन से सवाल है, जिसमें भूपृष्ठ के निकट यानी एक छिद्र बनाकर कूपक विधि जिसे कहते हैं हम लोग, विवृत खनन किया जाता है, तो ये है विवृत विधि। विवृत विधि जिसने राइट की है उसका ये आंसर सही माना जाएगा। अगला सवाल देखो, कोटा किस नदी के किनारे है? सबको पता है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देख लेता हूं मैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह, ये सवाल आया हुआ है, 2-3 बार पूछा गया सवाल। आपका तीसरा मुख्यमंत्री कौन था?
और उसी के नाम पर हमारे जोधपुर में है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। ये ऑप्शन जिसने राइट किया है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसका ये राइट होगा। आमेर जगत शिरोमणि मंदिर, 45वां सवाल देखो, आमेर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण किसने किया था? कनकावती पुत्र जगत सिंह की याद में, ठीक है, अभी करवाया था मैंने ये। जैसे ही आप मीराबाई संत पढ़ा होगा आपने तो उसमें इसका जिक्र किया था मैंने। और भांगड़ा नृत्य जो है वो आपके किससे है? पंजाब से संबंधित है। और कोटा किसके साथ में है? चंबल नदी के किनारे। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने सवाल राइट हुए इसमें से, और मैं आपको कट ऑफ ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगली पारी के फिर पेपर में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।